मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा तृतीय क्लास 3 की हिंदी पुस्तक रिमझिम का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 के प्रश्न उत्तर याद करेंगे। पाठ का नाम है हमसे सब कहते। हमसे सब कहते। एक छोटा सा बच्चा, उसको सब डांटते रहते हैं। वो कहता है ना तो आप सूरज से कुछ कहते हो, ना चांद से कुछ कहते हो, ना बादलों से कुछ कहते हो, हमको ही डांटते रहते हो, हमको ही डांटते रहते हो। तो क्या है? हमसे सब कहते। चलो याद करते हैं। प्रश्न नंबर 1, धूप कौन फैलाता है? धूप सूरज फैलाता है, सन। जब सन आकाश में निकलता है तो सब जगह रोशनी हो जाती है और धूप फैल जाती है। नंबर 2, चांदनी कौन लाता है? चांदनी कहाँ से आती है? रात को आती है। चांदनी चांद के प्रकाश से फैलती है। और चांद कहाँ से प्रकाश लेता है? सूरज से प्रकाश लेता है। तो सूरज की किरणों से प्रकाश लेकर चांद चांदनी फैलाता है। प्रश्न नंबर 3, हवा, सूरज, चांद और बादल को किसने बनाया है? हवा, सूरज, चांद और बादल को किसने बनाया है? हवा, सूरज, चांद और बादल को प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। और प्रकृति किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। तो हवा, सूरज, चांद और बादल को भगवान ने बनाया है। प्रश्न नंबर 4, बादल क्या लाते हैं? रिमझिम रिमझिम वर्षा लाते हैं। बादल बारिश, वर्षा लाते हैं। और जब वर्षा होती है तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। चारों तरफ अच्छी खेती होती है। अच्छी खेती होने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। बादल वर्षा लाते हैं और वर्षा होने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरियाली छा जाने से खुशहाली आ जाती है। प्रश्न नंबर 5, कविता में पापा पिताजी कहाँ खेलने को बोल रहे हैं? उत्तर 5, कविता में पापा पिताजी घर से बाहर खेलने को बोल रहे हैं। उनको परेशानी होती है जब आप घर में खेलते हो। बोलते हैं घर के बाहर खेलिए। कहाँ खेलिए? घर के बाहर खेलिए। घर के अंदर नहीं खेलो, घर के अंदर नहीं खेलो, उनको काम करना होता है। तो पापा कहते हैं घर से बाहर खेलो। प्रश्न नंबर 6, बच्चे को घर में कौन कौन डांटता है? बच्चे को घर में कौन कौन डांटता है? बच्चे को घर में सब बड़े डांटते हैं। भैया भी डांटता है, अम्मा भी डांटती है, पापा भी डांटते हैं। सभी घर के बड़े छोटे बच्चे को डांटते हैं। बच्चे को लगता है कि मेरे को सब डांटते हैं। बच्चे को क्या लगता है? मेरे को भैया भी डांटते हैं, अम्मा भी डांटती हैं और पापा भी, पिताजी भी डांटते रहते हैं। प्रश्न नंबर 7, भैया बच्चे से क्या कहते हैं? बड़े भैया हैं तो क्या रौब दिखाते हैं? भैया बच्चे से उनके पास न आने को कहते हैं। और क्या कहते हैं? यहाँ से भाग जाओ। क्या कहते हैं? वहां से भाग जाने के लिए कहते हैं। क्योंकि भैया काम कर रहा होता है, उसकी पढ़ाई ज्यादा होती है, वो ज्यादा पढ़ रहा होता है। तो भैया बच्चे से उनके पास न आने को और वहां से भाग जाने के लिए कहते हैं। अम्मा बच्चे से क्या कहती हैं? अम्मा बच्चे से घर में खिलौने ना फैलाने को कहती हैं। अम्मा कहती हैं एक जगह खेलो और खेल के खिलौने उठा के रख दो। लेकिन बच्चा नहीं मानता है। बच्चा सारे में खिलौने फैला देता है। कभी कार से खेलता है, कभी भालू से खेलता है। तो अम्मा बच्चे से घर में खिलौने न फैलाने को कहती हैं। 9, प्रश्न नंबर 9, बच्चे को कौन कौन डांटता है? आपको कौन कौन डांटता रहता है? बताओ जल्दी से। आपको भैया भी डांटता है, अम्मा भी डांटते हैं, पापा भी डांटते हैं। तो कभी कविता में तो यही नाम दिए हैं, लेकिन आपको तो सब डांटते रहते हैं। बड़ी दीदी भी डांटती है, दादा भी डांटते हैं, दादी भी डांटती हैं, सभी डांटते रहते हैं, है ना? तो बच्चे को कविता के अनुसार भैया, अम्मा और पापा डांटते हैं। प्रश्न नंबर 10, कविता हमसे सब कहते मतलब हमको सब डांटते हैं। छोटा बच्चा कह रहा है क्या? हमसे ही सब कहते हैं। इसके कवि कौन है? इसको किसने लिखा है? कविता के कवि श्री निरंकर देव सेवक हैं। अगर आप इसमें श्री नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं है। अभी लिखेंगे कविता हमसे सब कहते के कवि निरंकार देव सेवक हैं।
बच्चों, अब हम अपनी पुस्तक का प्रश्न नंबर 49 निकालेंगे। 49 नया शीर्षक। प्रश्न, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो तुम इसे क्या नाम दोगे? अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? अगर हमें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो हम इसे रोक टोक, टोका टोकी, छोटों की मुसीबत, मेरी मुसीबत या बच्चों की मुसीबत का नाम देंगे। क्या क्या नाम देंगे? रोक टोक, टोका टोकी, छोटों की मुसीबत, मेरी मुसीबत, बच्चों की मुसीबत। क्या है? बच्चों की मुसीबत। क्या क्या नाम देंगे? रोक टोक, टोका टोकी, छोटों की मुसीबत, बच्चों की मुसीबत, मेरी मुसीबत। करो मत करो। प्रश्न नंबर 49 49। प्रश्न, आपको घर पर ये कहा जाता है ये करो ये मत करो, स्कूल में कहा जाता है ये करो ये मत करो, आपको वो लिखना है। ठीक है? पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है? नीचे वाली तालिका, नीचे वाली टेबल में आपको लिखना है। उत्तर करो। आपसे कहा जाता है साफ साफ लिखो, अपने बस्ते को ठीक से रखो, अपनी पुस्तक को पढ़ने व पुस्तिका में लिखने के बाद अपने बस्ते में ठीक से रखो, और खाना खाने से पहले हाथ धो लो, खाना खाने के बाद भी हाथ धो लो। ये कहा जाता है आपसे करो। क्या कहा जाता है? करो। साफ साफ लिखो, बस्ते को ठीक से रखो, पुस्तक को और अपनी पुस्तिका को ठीक से रखो, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धो। और भी बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। अब मत करो। क्या क्या मत करो? मत करो में क्या क्या है? पेंसिल को छीलकर उसका कचरा मत फैलाइए, उसकी जो छीलन होती है उसको इधर उधर नहीं डालिए, डस्टबिन में डालनी होती है। ऊंची आवाज में कक्षा में बातें नहीं करनी होती हैं, घर में भी ऊंची आवाज में बातें नहीं करनी होती हैं। पेंसिल का पीछे का सिरा नहीं खाओ, ये स्कूल में भी कहा जाता है और घर में भी कहा जाता है। कहा जाता है फूल मत तोड़ो। अगर स्कूल के बाग में फूल हैं और आपके घर के बाग में फूल हैं तो कहा जाता है मत तोड़ो। और अपनी पुस्तक और पुस्तिका को भी मत फाड़ो, पुस्तक और पुस्तिका को भी मत फाड़ो। तो आपसे बहुत सारे काम है जो करने के लिए कहे जाते हैं। जैसे कहा जाता है नमस्ते करो, बड़ों के पैर छुओ, है ना, कहे जाते हैं ना। अपना सामान ठीक से रखो, अपना सामान मत फैलाओ। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, वो आपको अपने से भी लिख सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 49 49। हिंदी में कहते हैं 49। जरा सोचो। सूरज चांद की चांदनी को भगा देता है। जब सूरज आता है तो चांद चला जाता है बेचारा, और बादल सूरज की रोशनी को भगा देते हैं, बादल सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है बादल आकाश में होते हैं तो लगता है कि बहुत तेज बारिश आने वाली है, वर्षा आने वाली है, लेकिन हवा उनको उड़ा कर ले जाती है। तो कहते हैं हवा बादल को भगा देती है। अब आपको बताना है कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। सूरज ताकतवर है कि चांद ताकतवर है कि बादल ताकतवर है कि हवा सबसे ज्यादा ताकतवर है? जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सूरज, चांद, बादल और हवा, इनमें हमको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। क्यों? अब मैं उत्तर देता हूं। सूरज की किरणों से प्रकाश लेकर चांद चांदनी लाता है, सूरज चांद की रोशनी को नहीं भगाता है। नंबर 2, बादल सूरज की रोशनी को भगाते नहीं हैं, बादल सिर्फ कुछ समय के लिए सूरज को ढक सकते हैं, सूरज के सामने आकर सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने से रोक सकते हैं। बादल के हटते ही सूरज पुनः चमकने लगता है। हवा बादल को भगाती नहीं है, लेकिन बादल हवा के साथ उड़ जाते हैं और दूसरी जगह वर्षा दे देते हैं, दूसरी जगह पानी बरसा देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं सूरज, चांद, बादल और हवा का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। चारों ही ताकतवर हैं, इनमें किसी की तुलना करना उचित नहीं है। इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, धौंस चलती है, दादागिरी चलती है। अब आपको बताना है आपका किस किस पर बस चलता है, आपका किस किस पर धौंस चलती है, आप किस किस को डांटते रहते हो। उत्तर 1, हमारा बस छोटे भाई बहनों पर चलता है। छोटे भाई बहनों को हम खूब डांटते हैं, छोटे भाई बहनों को खूब डांटते रहते हैं। और खिलौनों पर तो हमारा पूरा बस चलता है, उनको हम खूब मारते हैं, खूब पीटते हैं। जो हमारे खिलौने हैं ना, भालू है, उसको तो हम खूब मारते पीटते हैं और उनको तोड़ फोड़ भी देते हैं, बिल्कुल तोड़ देते हैं। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कभी कभी तो तुरंत लाते के साथ ही तोड़ देते हैं। तो हमारा छोटे भाई बहनों पर अपना बस चलता है और खिलौनों पर भी हमारा खूब बस चलता है, उनको तो हम मारते हैं, पीटते हैं और तोड़ फोड़ते भी रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, तुम्हारा घर है ना, उसमें तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है। प्रश्न है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है, आपके घर में आपको कौन कौन टोकता रहता है। उत्तर बताता हूँ, हमें दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, बड़े भाई बहन सभी टोकते रहते हैं, सभी डांटते रहते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये करो। लेकिन एक बात तो हम मानते हैं कि हम जब गलती करते हैं तभी वे हमें डांटते हैं या टोकते हैं। उनके टोकने में हमारी भलाई छिपी होती है। हमें दादा दादी, पापा, मम्मी, बड़े भाई बहन सभी टोकते रहते हैं, लेकिन हमारे गलती करने पर ही वे हमें टोकते हैं। उनके टोकने में हमारी अच्छाई, हमारी भलाई छिपी होती है। इसलिए हमको उनकी बात माननी चाहिए, हमको अपने हर बड़े की बात माननी चाहिए। अब आपको बताना है किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। उत्तर, समय पर न पढ़ने, जब हम समय पे पढ़ाई करने नहीं बैठते हैं जब डांटा जाता है। गृह कार्य न करें, जब हमको होमवर्क पूरा नहीं करते हैं स्कूल का तो भी हमारी डांट पड़ती है, हमें टोका जाता है भाई काम पूरा कर लो। जब हम मेहमानों से नमस्ते नहीं करते हैं तब भी हमको कहा जाता है मेहमानों से नमस्ते करो। समय से खाना नहीं खाते हैं जब भी टोका जाता है। ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं जब भी टोका जाता है। अगर कभी दीवार पर लिख दें पेंसिल से तो भी टोका जाता है। गंदगी फैलाने पर भी टोका जाता है। खिलौनों को तोड़ते हैं तो भी डांट पड़ती है। और घर में शोर मचाएं तो भी डांट पड़ती है। और फूल तोड़ने पर भी हमको टोका जाता है। समय पर न पढ़ने, गृह कार्य न करने पर, मेहमानों से नमस्ते न करने पर, समय से खाना न खाने पर, ज़्यादा टेलीविज़न देखने पर, दीवार पर लिखने, गंदगी फैलाने, खिलौनों को तोड़ने, घर में शोर मचाने और फूल तोड़ने पर हमें टोका जाता है। अब आपको बताना है, शालू के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको बहुत सारे नाम आते हैं। उसने नामों को लिखकर एक पट्टी भर दी है। एक उसने कॉलम में, एक तालिका में, एक टेबल में बहुत सारे नाम लिखे हैं। वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। वो आपकी पुस्तक में प्रश्न नंबर 50 पर लिखे हैं। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब, जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत और चटनी। अब आपको इनका क्या करना है ये मैं बताता हूँ। बच्चों, आपको इन शब्दों को डिक्शनरी में दिए हुए आपके जो शब्दकोश है उसके अनुसार, अक्षरों के अनुसार तालिका में भरना है। ब, च, म, क, ल, प, त, ग, ज, श। ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं। वैसे बकरी आ गया, बेर आ गया, चटनी आ गया और बल्ला आ गया। बकरी जानवर का नाम है, बेर और चटनी खाने पीने का सामान है और बल्ला खेल का सामान है। तो आपको 3 कैटेगरीज में बांटना है, जानवर या पक्षी में, खाने पीने के सामान में और खेल के सामान में, और उनके अक्षर के अनुसार। तो पहला है ब और च को हमने एक ग्रुप दिया है। वैसे बकरी, वैसे बेर, वैसे बल्ला और जैसे चटनी। मैं से मगर, मैं से मसाला और मैं से मारकुटाई, ये भी एक खेल का नाम है। कैसे कबूतर, कैसे ककड़ी, कैसे कबड्डी। जानवर, खाने पीने का सामान और खेल का नाम, इन तीनों तालिकाओं में बांटना है। जैसे लोमड़ी, लड्डू तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और लट्टू से आप खेलते बहुत हो। और तैसे तोता, ठीक है। और फिर पैसे, पैसे पपीता, पैसे पेड़ा, पैसे पतंग। फिर नेक्स्ट ग से गाय, ग से गिल्ली, जैसे जामुन, श से शेर, स से शक्कर, स से शहतूत और स से आप शतरंज खेलते हो। बेटा
आपको खोलना है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो, अलग तरह के खाने भी बना सकते हो। जैसे, अब मैं आपको बताता हूं, आपकी बुक में लिखा है टे से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज, और किस काम आती है? खाने काम आती है। टमाटर, आपको पता है। टे से शुरू होने वाली गोल गोल चीज और लाल लाल चीज, आप ये भी लिख सकते हो इसमें ही खाने काम आती है। अब आगे मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, देखो। प से शुरू होने वाली चीज जो आसमान में उड़ती है और कागज से बनती है, आप सोचो, आप ही लिखो। रे से शुरू होने वाली चीज जो बांधने के काम आती है। ह से शुरू होने वाली चीज जो कील ठोकने के काम आती है। क से शुरू होने वाली चीज, क से कबूतर से शुरू होने वाली चीज जो बैठने के काम आती है, आप जिस पे बैठते हो। और श से शुरू होने वाली चीज जो पीने के काम आती है, जो पीने के काम आती है, गर्मी में बहुत अच्छी लगती है, गर्मी में बहुत अच्छी लगती है। अभी बेटा अभी आपने ऊपर 50 नंबर प्रश्न पर बहुत सारे चीजों के नाम पढ़े थे, वस्तुओं के नाम पढ़े थे, खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े थे और जानवरों के नाम पढ़े थे, खेल के सामान के नाम पढ़े थे। अब आपको उनको 3 कैटेगरीज में बांटना है, तालिका में लिखना है। कौन सा? जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान और खेल का नाम या सामान। आप उसको देख के लिख सकते हैं, चार्ट में पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, आपको आता है। ठीक है, वर्णमाला आपको याद है? अ से अनार, आ से आम, चटी से इमली, ख से कबूतर, ख से खरगोश। और याद नहीं है तो याद करके प्रतिदिन लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। नाउन, संज्ञा, संज्ञा के अनुसार लोग मीन्स पर्सन, चीज मीन्स थिंग एंड जगह मीन्स प्लेस। आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, चार्ट में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक कहानी है, एक पिक्चर दी हुई है। आपने ये कहानी कई बार पढ़ी है। चालाक कौवा, चालाक कौवा। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली, वह पेड़ पर चोंच में रोटी लेकर खाने लगा। तभी वहां एक भूखी लोमड़ी आ पहुंची। कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी का मन ललचाया। वह कौवे से रोटी लाने का, छीनने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम तो संगीतज्ञ हो, तुम तो सम्राट हो, जरा गाना सुना दो, आज हमें भी एक गाना सुना दीजिए। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया। उसने काँव काँव कर गाना शुरू कर दिया। रोटी उसकी चोंच से गिर गई और क्या हुआ? लोमड़ी ने रोटी उठा ली और खा ली। कौवा बेचारा भूखा रह गया। लेकिन अब कोरोना के बाद जमाना बदल गया। कोरोना के बाद कौवा चतुर हो गया। अब आप प्रश्न नंबर 52 पर चित्र देखिए, सारे आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ। आओ अब इन चित्रों से नई कहानी बनाएं। प्रश्न नंबर 52 52। कोरोना काल के समय सब कुछ बदल गया। कौवा अब चतुर हो गया। इस बार वह मूर्ख नहीं बना। उसने रोटी को अपने पंजे में दबाया और काँव काँव कर गाना शुरू कर दिया। रोटी कौवे के कब्जे में रही। लोमड़ी को रोटी नहीं मिली। बेचारी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई और कौवा मजे से रोटी खाने लगा। बच्चों, आप भी अब समझदार बन जाइए। आपको अपने माता पिता के साथ, माताजी पिताजी के साथ रहने का ज्यादा अवसर मिल रहा है। उनका कहना मानिए, खूब पढ़िए, अपना लेख साफ कीजिए, सरस्वती वंदना कीजिए। उनकी कृपा से ही हमें विद्या का ज्ञान होता है। कृपया समझ लीजिए, सरस्वती वंदना के बिना कुछ नहीं मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।